जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है कि स्कॉर्पियंस के लिए जून का मंथ कैसा रहेगा लव लाइफ के लिए। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जून के मंथ में स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, स्कॉर्पियंस के फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी जून के मंथ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब यह है कि दो लोगों का ऑप्शन हो सकता है, फाइनेंशियली जगल हो सकता है या ये फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं आपसे, या इनकी दिक्कतें चल रही हैं फाइनेंसेस में। ओके, या तो ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं भले ही इनके फाइनेंसेस अच्छे हों, क्योंकि आप काफ़ी तगड़ी पर्सनालिटी है। एम्प्रेस आ चुका है आपके लिए। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 8, 3, 8, 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या तो फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ओके, ये कार्ड आ चुका है कर्म, मतलब जजमेंट का। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं। आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका लव अब जग रहा है आपके लिए। हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है। हो सकता है कि अगर आपका डिवोर्स चल रहा, हो सकता है ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया है। भले ही आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ओके, एंड इनको लग रहा है कि जैसा आप डिज़र्व करते थे ये कभी वैसा आपके लिए कर नहीं पाए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं, लव बहुत करते हैं, लॉयल बहुत हैं, लेकिन एक्शन कभी ले नहीं पाते हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन हैं। एंड देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया हो सकता है आपके साथ, आपको छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली, ये भी हो सकता है। आपको कभी जस्टिस नहीं दिया, आपके साथ हमेशा गलत किया, ये भी हो सकता है। या अननोइंगली इनसे गलत हो गया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स पे उंगली उठाई नहीं जा सकती है। ओके, ये भले ही एक्शन ना ले पाते हो सकता है इन्होंने आपका टाइम बहुत वेस्ट किया है। ओके, एंड अब ये अपने रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इनके फाइनेंसेस काफ़ी गड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये, अब देखिए, ये इनकी अभी की एनर्जी है। हो सकता है पहले इनकी एनर्जी दूसरी हो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है, तो ये भी पॉसिबल है कि पहले इनकी एनर्जी दूसरी थी। काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, पैसे को प्रायोरिटी दी, आपको नहीं समझा, ट्रू लव की वैल्यू नहीं की कभी। ओके, तो ये भी हो सकता है जिस वजह से अब ये आपको एम्प्रेस देख रहे हैं, एंड ये खुद किंग है। किंग का मतलब यह है कि बहुत पैसे के पीछे भागे, लेकिन तभी भी आपसे पीछे रह गए, एंड आपने हमेशा लव को प्रायोरिटी पे रखा, एंड साथ ही साथ आप लोग एज ए गॉडेस लक्ष्मी रहे इनकी ज़िंदगी में। ये भी हो सकता है कि आपसे डिवोर्स के बाद इनकी हालत पतली हो गई है, ये फाइनेंशियली काफ़ी जगल कर रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ की जो सुख समृद्धि थी वो आप ही से थी, एंड जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं तब से ये अपने बैड कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो इनको लग रहा है कि आप इनका गुड लक चार्म थे, जिसको इन्होंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। तो अब इनको बड़ा पेन हो रहा है, इनको लग रहा है भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, अब आपकी एनर्जी क्या है? पेज ऑफ बैंड। आप तो हैं ही पॉजिटिव, कलरफुल, बटरफ्लाई जैसे। ओके, आप सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं। आप जहाँ जाते हैं लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड पर्सन हैं, एंड काफ़ी बड़े दिल के हैं आप। लोगों को माफ़ कर देते हैं, ज़्यादा दिल पे लेते नहीं हैं, एंड इसी वजह से ईश्वर आपको देते बहुत हैं। ईश्वर आपको ब्लेसिंग बहुत देते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान, मतलब आप टॉक्सिक नहीं हैं, आप पॉजिटिव किस्म के पर्सन हैं। आपकी एनर्जी ही रॉयल है। आप या तो रॉयल खुद को फील करते हैं, आपको लगता है कि जैसे आप कहीं के किंग या क्वीन हैं। ओके, एंड बहुत हार्डवर्क करके आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, एंड आप हमेशा ही नई नई चीज़ों को लेके एक्साइटेड रहते हैं। लाइफ के लिए आपके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत गजब की है, एंड इसी वजह से आप बहुत सारी मुसीबतों से ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। आपकी एज चाहे जो कुछ हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा यंग आपकी एनर्जी रहती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हर चीज़ को देख के उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं।
इसी तरीके से आपकी एनर्जी हो सकती है कि लाइफ ने आपको दिक्कतें तो बहुत दी हैं, लेकिन आपके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है, मतलब कि आपकी इनोसेंस अभी ख़त्म नहीं हुई है, लाइफ को लेके आपका चार्म अभी भी बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती हैं, ओके, या फिर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, या आप उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये आपके लिए एक्शन लें। आखिर कब तक ये बैठे रहेंगे, कब तक आप इनका वेट करते रहेंगे, आखिर कब सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो आप बैठे रहें। लेकिन यहाँ पर आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन आप मैच्योर काफ़ी हो सकते हैं। ये देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी इमेच्योर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज की एनर्जी आई है। ओके, तो यस, आपको अपनी वैल्यू पता है, आपको पता है कि आप रॉयल हैं, आप डिफरेंट हैं, आप जिसकी लाइफ में जाएंगे 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग भी बहुत हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी के बहुत टफ लेसन भी लिए हैं, इसका मतलब वाइज भी बहुत हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हैं, देखने में भी बड़े गजब के खूबसूरत हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, आपसे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, एंड आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको तो पता ही है, आपको डिवाइन ने जस्टिस दिया है, चाहे जितने लोगों ने आपके साथ गलत किया हो, आप जस्टिस पसंद भी हैं। हो सकता है कि आप लॉयर हैं, हो सकता है कि आप जज हैं, हो सकता है कि आप लोगों को जब जस्टिस देने की बारी आती है तो आप खड़े हो जाते हैं, भले ही आपको जस्टिस देने के टाइम पे सब गायब हो जाते हों, ओके, क्योंकि आपको किसी के साथ गलत होते देख लेते हैं तो आपका खून खोल जाता है, एंड अपने साथ तो आप बिल्कुल गलत होने नहीं देते हैं। यस, इस वजह से आप बिलीव करते हैं, आप कर्मा बिलीवर हो सकते हैं, आप हार्ड वर्किंग में बिलीव करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप तुमको मुझसे लव है तो तुम एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करो, लेकिन ये भाई आपके पार्टनर बड़े ढीठ किस्म के इंसान हैं जो बैठे बैठे लव करते रहते हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे ज़ीरो। ओके, तो इसी वजह से ये अपने कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं, या तो फिर माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि इन्होंने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया, क्योंकि इनके फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, एंड इनको ये भी फील हो रहा है जैसे इन्हीं के ये सब लक्षणों की वजह से अब आप बिल्कुल, मतलब अब आप निर्लिप्त हो गए हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम आओ या चले जाओ, रहो या ना रहो, मतलब बिल्कुल ही आपकी एनर्जी स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी कोई इजी थोड़ी ना गई है। एम्प्रेस होना या एम्प्रर होना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी आपने, मतलब कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं तो वो पूरी दुनिया से बदला लेने लगते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, वो सोचते हैं मेरे साथ गलत हुआ तो मैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपने दिखाया है कि ये सब लाइफ के फेजेस हो, मतलब आपने बहुत विजडम से काम लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एक्सपीरियंसिंग, अभी तो ये अपने कर्मा फेस करेंगे। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सही गलत को लेके चलते हैं, बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं ये, इसी वजह से ये उलझे पड़े हैं। डिस्पॉन्डेंस, आपको चमकते देख करके इनको बहुत ही बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप तो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आपका सजना संवरना, आपका इस गॉडेस एनर्जी में रहना इनको बहुत खटक रहा है। इनसिक्योरिटी भी आ रही है, जेलसी भी हो रही है, क्योंकि लव बहुत करते हैं आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दिक्कत वही है कि सही गलत के चक्कर में पड़ गए हैं, इस वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मुसीबत यही है, तो ये आपको भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, अपने आप भी फंसे हुए हैं। परफेक्शन, इनको फील होता है कि जैसे आपके पास, मैंने बताया ना कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, एंड इनको लग रहा है कि ये आपको उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। भाई ये तो बड़ा इमोशनल टच आ गया यहाँ पर। इनको लग रहा है कि मतलब लव इनका बहुत है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट इनको ये लव इतना बढ़ गया है कि ये सोच रहे हैं, क्योंकि जो इंसान जस्टिस पसंद होता है, दिक्कत ये है जस्टिस पसंद आप भी हैं, जस्टिस पसंद ये भी हैं, इनके तरीके अलग हैं, आपके तरीके अलग हैं। ये सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी लड़की है, इतना सब कुछ इसके पास है, तो मेरे जैसा आदमी, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हो सकता है कि ये फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो। इनको लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा जो आपको सारे जहान की खुशियाँ दे सकता है, एंड आप डिज़र्व भी करते हैं, तो ये क्यों आपसे शादी करके आपको मुसीबतों में घसीट लें, यह भी हो सकता है। एंड यस, यही दिखाई पड़ रहा है। या इनको ये भी लग रहा है कि आप इनको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, आप तो किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहेंगे जो आपको वो सारी खुशियाँ दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आप ही मना कर देंगे इनको। इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मतलब खुश तो बिल्कुल भी नहीं है।
ओके, तो देख लेते हैं कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है शैडो साइड पर, बट यहाँ पे मैंने सबके लिए निकाला है तो आपके लिए भी निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, फिज़िकल पेन, इमोशनल पेन, आपके अंदर किसी तरह का फिज़िकल पेन या इमोशनल पेन हो सकता है, उसको रिलीज़ कीजिए। 35 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। शनि चल रहे हो सकते हैं आप पर, एंड ये जितने तरह के पेन हैं ये सब आपको रिलीज़ करने चाहिए। या ये आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड हो सकता है कि ये जब तक इन सारे पेन से खुद को रिलीज़ नहीं कर देंगे तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। फ्यूचर, 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट को छोड़ के आगे बढ़िए। यहाँ पे अबंडेंस आ चुकी है। 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 111 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, लकी टाइम आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपसे तो मना किया जा रहा है कि आप पास्ट के चक्कर में लटके मत रहिए। एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, कोई टफ साइकिल चल रहा हो सकता है आपका इनके साथ, या आपका कोई बुरा वक्त चल रहा था जो अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एंड आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड एंड फुलफिल्ड हो जाएगी। ओके, तो हो सकता है कि अब आपकी लाइफ में न्यूनेस आ रही है, कोई न्यू पार्टनर आए। वैसे मेरे तो दिमाग में यही चल रहे हैं कि ये इतने अच्छे इंसान हैं, बट जो लिखा होगा आपकी किस्मत में वो होगा। ओके, तो आपके पार्टनर का मैसेज ये है, इफ़ ओनली आई हैड द करेज टू टेल यू हाउ मच आई स्टिल लव यू। इनके पास हिम्मत नहीं है ये बोल पाने की, ये आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा लव करते हैं। बड़ी सैड स्टोरी मुझे दिख रही है यहाँ पे। मेरी सांसों में तुम हो, आंखों में भी तुम हो, दिल में भी सिर्फ तुम ही हो। मैंने क्या कहा था कि इन पे तो उंगली उठाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लॉयल पर्सन है, इनकी लव पे आप डाउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किस्मत बहुत गंदी चीज़ हो सकती है, किस्मत बहुत गंदा गेम खेल रही है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करना चाहूँगी। जय माता दी।